राम राम भाई सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु चिराग सर में। और जैसा कि आपको पता है कि अपने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का टॉपिक चला हुआ है, तो आज जो है ये हमारी 6th क्लास रहने वाली है। ये हमारी क्लास नंबर 6 रहेगी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पर। और आज हम सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का ये आखिरी क्लास रहने वाली, इसमें हम पूरा टॉपिक जो है वो कवर अप कर देंगे। बचे हुए जो ट्रिक्स हैं, आज मैं आपको 4 ट्रिक मैं आपको करवाने वाला हूँ। और इन 4 ट्रिक्स के बाद पूरा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जो है वो ऑलमोस्ट हमारा कवर अप हो जाएगा। और फिर हम, जैसा कि आपको पता है कि हर एक टॉपिक के बाद एक प्रैक्टिस सेशन हम करते हैं, तो प्रैक्टिस सेशन की एक वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो जो भी भाई बंधु इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप इस वीडियो से, आप इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी वंचित ना रहें, मेरी बस यही भगवान से दुआ है। तो आइए फिर बिना अपना समय खराब किए, बिना समय बर्बाद किए, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला जो रूल है वो क्या कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, देयर आर सम नाउन्स which are always be in pair. There are some nouns which are always be in pair. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा जोड़े के अंदर होते हैं, या मैं कहूँ तो उनके दो पार्ट होते हैं, दो टुकड़ों के अंदर वो बटे हुए होते हैं। जैसे सीजर्स, सीजर्स जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ होता है। उसके अलावा हम बात करें पैंट्स, शूज, उसके अलावा मैं बात करूं आपसे टोंग्स, और बताऊं तो सीजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, शूज हो गया, टोंग्स हो गया, चप्पल्स, स्लीपर्स, एटसेट्रा। ये कुछ वो नाउन है जो हमेशा पेयर में होते हैं। कुछ है और भी नाउन होते हैं, जैसे हम बात करें तो गोगल्स हो गए, गोगल्स भी पेयर में होता है। ठीक है, ग्लव्स, जो दस्ताने हम पहनते हैं, वो भी पेयर के अंदर होते हैं। तो ये जो नाउन है वो हमेशा पेयर में होते हैं। और अब आपको पता है कि पेयर का मतलब ही क्या होता है हमारा, तो पेयर का मतलब होता है प्लूरल। तो ये नाउन पेयर में है, ये नाउन प्लूरल है, तो इनके साथ लगने वाले जो वर्ब है वो भी क्या रहेगी, प्लूरल। इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी कैसी लगेगी भाई, प्लूरल वर्ब का ही इनके साथ क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहूँ तो सेंटेंस कुछ कैसा लिखा जाएगा, दीज शूज ब्लैंक वेरी कॉस्टली। ये हमारा सेंटेंस है, दीज शूज ब्लैंक वेरी कॉस्टली। और अपने को ऑप्शन है अपने पास, इज, एम, आर। इज, एम और आर में से अपने को एक ऑप्शन जो है वो चूज करना है। और दीज शूज ब्लैंक वेरी कॉस्टली हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने बताया कि ये जो नाउन होते हैं ये कैसे नाउन होते हैं भाई, ये प्लूरल नाउन होते हैं। और प्लूरल नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके साथ लगने वाली जो वर्ब है वो भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो आर, इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, दीज शूज आर वेरी कॉस्टली। आर इसका एकदम सही और करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब देखो, इसी का एक एक्सेप्शन होता है, इसी का ही क्या होता है भाई, एक एक्सेप्शन होता है। और वो एक्सेप्शन क्या कहता है आपको, कि यदि इन नाउन से पहले ए पेयर ऑफ शब्द आ जाए, ए पेयर ऑफ लिखा हुआ हो और उसके बाद फिर ये नाउन आए, ऊपर वाले नाउन जो लिखे हुए हैं उनमें से कोई भी एक नाउन आ जाए और ए पेयर ऑफ शब्द आ जाए, तो उसके बाद लगने वाले जो वर्ब है वो रहेगी हमारी सिंगुलर। उसके बाद हमेशा जो वर्ब लगेगी वो कैसे लगेगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज कंपल्सरी
फॉर एवरीवन। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। अब ये इज जो है, ये इज, ये क्या हो गया हमारा, सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज हो रखा है, क्योंकि ट्राउजर्स और ट्राउजर्स से पहले ए पेयर ऑफ शब्द आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर। और वर्ब भी जो है वो कैसे आई है हमारी, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये नाउन यदि आ रहे हैं सिर्फ, तब तो वर्ब लगेगी हमारी प्लूरल। लेकिन यदि इनसे पहले वर्ब आ रहा है, कोई वर्ड आ रहा है ए पेयर ऑफ, तो फिर ये हमारा कैसा नाउन हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। और इसके साथ लगने वाले जो वर्ब है वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। नेक्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है, देखो आज की वीडियो के लिए जो दूसरा जो रूल है वो क्या कहता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका कभी कोई प्लूरल ही नहीं होता है। देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स which cannot be written in plural form. There are some nouns which can't be written in plural form. कुछ नाउन जो है वो कैसे होते हैं भाई, जिनको कभी प्लूरल फॉर्म के अंदर लिखा ही नहीं जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो लगेज, बैगेज, पोल्ट्री, पोएम, पोइट्री, सॉरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सेट्रा। ये इस प्रकार के जो नाउन्स होते हैं ना, इनको कभी भी प्लूरल के अंदर नहीं लिखा जाता है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही होते हैं, इनका कभी कोई प्लूरल नहीं होता है। अब जैसे मैं एक एग्जाम, और इनके साथ लगने वाले जो वर्ब है, अब ये नाउन जो है ये हमेशा क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ लगने वाली वर्ब है वो भी क्या रहेगी हमारी, सिंगुलर रहेगी। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। तो मैं एक एग्जाम्पल यदि लिखना चाहूं तो वो कैसा लिखा जाएगा, देखो, दिस पोएट्री ब्लैंक वेरी इंटरेस्टिंग। दिस पोएट्री ब्लैंक वेरी इंटरेस्टिंग, ये हमारा सेंटेंस है और अपने को ऑप्शन दे दिया गया इज, एम, आर। ये तीन अपने पास ऑप्शन है। द पोइट, दिस पोइट्री ब्लैंक वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये पोइट्री जो शब्द है ये आ गया, इसका कभी कोई प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर होता है। इसके लिए इसके साथ लगने वाली जो वर्ब है वो भी क्या रहेगी भाई, सिंगुलर वर्ब लगेगी। और ये ऑप्शन जो अपने पास दिए हुए इसमें एक ही सिंगुलर वर्ब है और वो क्या है भाई, इज। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इज। दिस पोइट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो के लिए मैं आपको तीसरी ट्रिक जो बताने वाला हूँ वो क्या है, कई बार अपने को क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन में मिल जाता है। अपने को क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब मैथ वाला फ्रैक्शन, भिन्न जिसको हम बोलते हैं, या मैं कहूं तो अंश बटे हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में मिले, या इंग्लिश में मैं कहूं तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अपने को कोई क्वेश्चन मिले, जैसे मैं कहूं कि अच्छा इसमें कैसे मिलेगा, देखो ये अपने को कोई चीज का पार्ट बताएगा। अब यदि फ्रैक्शन के बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है, फ्रैक्शन प्लस सिंगुलर नाउन है, और यदि फ्रैक्शन के बाद अपने को प्लूरल नाउन मिल रहा है, ये ध्यान में रखना ही बात को, यदि फ्रैक्शन के बाद अपने को सिंगुलर नाउन मिल रहा है, सिंगुलर, और यदि फ्रैक्शन के बाद अपने को प्लूरल नाउन मिल रहा है, तो यदि फ्रैक्शन के बाद सिंगुलर नाउन है तो इसमें लगने वाले जो वर्ब है वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर। फ्रैक्शन के बाद यदि सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी लगेगी भाई, सिंगुलर। और यदि फ्रैक्शन के बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे मैं कह दूं कि 1/4 ऑफ
दिस एप्पल ब्लैंक रोटन, और ऑप्शन अपने पास इज एम आर। और इसी तरीके से मैं ये सेंटेंस कुछ ऐसे लिख दूं कि 1/4 ऑफ दीज एप्पल्स ब्लैंक रोटन। और वही सेम ऑप्शन अपने पास इज एम और आर। पहला क्वेश्चन है 1/4 ऑफ दिस एप्पल ब्लैंक रोटन, और दूसरा क्वेश्चन है 1/4 ऑफ दीज एप्पल्स रोटन। तो देखो, जैसा कि मैंने रूल के अंदर आपको बताया है कि यदि अपने को फ्रैक्शन के बाद, अब जैसे ये फ्रैक्शन आ गया, इस फ्रैक्शन के बाद जो दिया हुआ जो नाउन है एप्पल, ये कैसा है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन होने के कारण इसके साथ लगने वाली जो वर्ब है वो भी क्या रहेगी? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब क्या है हमारे पास? इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज। 1/4 ऑफ दिस एप्पल इज रोटन। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या किया कि 1/4 के बाद जो नाउन दिया अपने को वो कैसा दे दिया? प्लूरल नाउन दे दिया। अब प्लूरल नाउन दे दिया तो इसके साथ लगने वाली वर्ब भी क्या रहेगी हमारी? प्लूरल। तो एक ही ऑप्शन है अपने पास आर। 1/4 ऑफ दीज एप्पल्स आर रोटन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये तरीके या ये जो ट्रिक्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। और यदि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो अभी आप वीडियो को क्या करो भाई? लाइक करो। जो चौथा जो रूल है वो क्या कहता है? देखो, आज की वीडियो के लिए ये आखिरी रूल, और ये क्या कहता है? यदि अपने को कोई क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज के अंदर मिल जाए, जी हाँ, मैथमेटिक्स वाला परसेंटेज, या हम हिंदी में बात करें तो प्रतिशत, अपने कोई कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, या मैं बात करूं कोई क्वेश्चन जो है वो अपने को परसेंटेज के अंदर मिल जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? वो भी किस चीज पर डिपेंड करेगा? देखो, यदि परसेंटेज के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है, यदि परसेंटेज के बाद आने वाला नाउन हमारा सिंगुलर है, तो जो वर्ब रहेगी वो भी क्या रहेगी? सिंगुलर। वर्ब भी कैसी यूज होगी भाई? सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा यदि हमारा नाउन सिंगुलर है तो। और यदि परसेंटेज के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है, यदि परसेंटेज के बाद प्लूरल नाउन आता है तो लगने वाली जो वर्ब है वो भी क्या रहेगी? प्लूरल ही रहेगी। प्लूरल वर्ब का ही क्या होगा भाई? यूज होगा। यदि परसेंटेज के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं कि 10% ऑफ दिस मटेरियल ब्लैंक गुड। अब इसके लिए अपने ऑप्शन है इज, एम, आर, ये ऑप्शन है। और दूसरे तरीके से मैं कह दूं कि 10% स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास ब्लैंक ऑनेस्ट। और इसके लिए भी ऑप्शन अपने पास इज, एम और आर। 10% ऑफ दिस मटेरियल ब्लैंक गुड और 10% स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। अब देखो, दूसरे वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर स्टूडेंट्स वर्ड जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल वर्ड होने के कारण इसके में जो लगने वाली जो वर्ब है वो भी क्या रहेगी? प्लूरल। तो हमारे पास एक ही वर्ब है प्लूरल, जो कि वो क्या है? आर। तो 10% स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर ऑनेस्ट। और ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर मटेरियल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है। तो इसके साथ लगने वाली जो वर्ब है वो क्या रहेगी हमारी? इज। तो इसमें क्या लग जाएगा भाई? इज हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो ये था भाई हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल मेरी तरफ से जो है इसका दी एंड हो चुका है। अब यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई रूल समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह जाए, तो आप बिल्कुल बिना किसी झिझक के कोई कमेंट कर सकते हैं कोई टॉपिक के रिगार्डिंग। और अब कल की जो वीडियो है उसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो आपको यदि ये रूल्स जो है वो अच्छे तरीके से कंफर्म हो गए तो आप वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.